तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 22 जून रविवार। दोस्तों, इस समय महत्वपूर्ण कार्य सहजता के साथ करें। कल आपने क्या करना है उस योजना को आज ही आप सोच समझ लें। कुछ अटके हुए काम भी आज संवर सकते हैं। आज आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पर इस मेहनत का फल भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज काम धंधा थोड़ा धीमा चल सकता है, पर आज व्यापार थोड़ा हो सकता है, सेल कम हो सकती है, पर मुनाफा अच्छा मिल सकता है। मित्रों और परिचितों के साथ मेल मुलाकात भी संभव है। मन के मामले में सहज रहें, रिश्तों में मिठास बनाकर रखें। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार से आपका मनोबल बढ़ेगा। तुला राशि के जो जातक सोशल कार्य में जुड़े हैं उन्हें आज नई पहचान मिल सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। दोस्तों, इस समय आपको ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उचित होगा कि आप शांत रहें, क्योंकि ज़्यादा उत्तेजित होने से कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। यह समय समस्याओं को कम करने का समय है, ना कि समस्याओं को बढ़ाने का। सपनों को अपनी सांसों में रखो और मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी होगी। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। यह जो महीना है जून का, मात्र एक सप्ताह रह गया। जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छे संदेश लेकर आएगा। व्यापारी भाई अगर कहीं से लोन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर लोन मिल जाता है तो उन्हें अपने व्यापार में ही लगाना चाहिए, ना कि इधर उधर अपनी लग्जरी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए। दोस्तों, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। सफलता के कई नए मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं। पिछले दिनों जो भी समय आपका बर्बाद हुआ किसी कार्य में, वो कार्य अब आपका सफलता की ओर बढ़ेगा। खोया हुआ सब वापस आ सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। शनि ग्रह आपको काफी सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका हाथ थामा हुआ है शनिदेव ने। आपने जिन कामों के लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो काम भी अपनी स्पीड पकड़ेंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी। भौतिक सुखों में जो कमी आ रही थी, भौतिक सुखों में कमजोरी देखी जा रही थी, अब उसमें आपको अब आपके जीवन में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सभी भौतिक सुख प्राप्त कर पाएंगे। बहुत से तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर की वजह से ज़्यादा यशमान नहीं मिल पा रहा था। जो भी जितना भी अच्छा कर लें उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे शनि महाराज। जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, अब स्नेहजनक दृष्टि के साथ आपकी नज़दीक खड़े पाएंगे। अगर माता जी के स्वास्थ्य की चिंता बनी हुई थी, तो अब उनकी सेहत में सुधार के योग बने हुए हैं, लेकिन आपने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखानी। डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करते रहें और उनके लिए
उचित इलाज का बंदोबस्त करें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। कहानी सच नहीं होती, लेकिन कहानी कहानी होती है, काल्पनिक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुई होती है, तभी इसको कहानी कहते हैं। एक आदमी ने बहुत मेहनत करके एक प्रेत की आत्मा को अपने वश में कर लिया। कहानी है, सच मत मान लेना, और ना ही तो आप लग जाएं किसी प्रेत की आत्मा को अपने बस में करने निकल पड़े। सारे काम काज छोड़कर कि मैं भी प्रेत को बस में कर लेता हूँ, फिर कोई काम करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी कहानियों को हम अपने जीवन का सच मानकर चल रहे हैं, उसी के कारण ही हमारे जीवन में कष्ट और संघर्ष है। दोस्तों, कहानियों में सच्चाइयाँ होती हैं, कहानियाँ सच नहीं होती। उस आदमी ने प्रेत को, उस आत्मा को अपने बस में कर लिया था, फिर वो जो चाहता उससे करवाता था, अच्छा बुरा सभी काम उससे करवाता। लेकिन जैसी भूल हम अक्सर कर बैठते हैं, हमसे अक्सर हो जाती है, जिसको हम बस में करते हैं, हम सोचते हैं हमने बस में कर लिया, और जिसके हम बस में करते हैं वह सोचता है कि मैंने इसे बस में कर लिया। बस दोनों ही सोचते रहते हैं कि उसको मैंने बस में कर लिया, वो समझता है कि मैंने उसको बस किया। जैसे कि भूल रोज जिंदगी में रोज रोज ही हमसे होती रहती है। वैसी भूल उस व्यक्ति से भी हो गई थी, क्योंकि जिसे हम बांध लेते हैं अनजाने में, हम उससे बंध जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम जिसे परतंत्र कर देते हैं तो हम उसके परतंत्र हो जाते हैं। वो भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो किसी परतंत्र करता है, उसने उस प्रेत को परतंत्र कर लिया। भूल के बाद उसे पता चला कि वह खुद ही उसके बस में हो चुका है, क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती, मुझे तो काम चाहिए, काम, निरंतर काम चाहिए, लगातार चाहिए। कितने काम थे सब चुक गए, और वो प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आकर खड़ा हो जाए कि और काम दो, धक्के देने लगे कि मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं खाली नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता हूँ। वो आप आदमी घबरा गया कि और काम कहाँ से लाऊं, सभी काम तो इसके करवा चुका हूँ, चाहे वो सीधे काम हो या टेढ़े काम हो, सभी तो जब खत्म कर चुका, सब काम चुक गए। जो जो काम इसे सौंपे वह इसने सारे पूरे कर दिए। अब तो समस्या खड़ी कर दी मेरे लिए इसने। तब और मुश्किल हो गई। वो प्रेत भारी पड़ने लगा, और वो खड़ा है पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वो आदमी बहुत घबराया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे ऐसे लगा कि मैं इसे बस में करके अपने ही बुने जाल में फंस चुका हूँ, इसके चंगुल से बाहर कैसे निकलूंगा। वह बहुत से पंडितों, तांत्रिकों, पुजारियों, पुरोहितों, जोशियों, कथावाचकों, साधु महात्माओं के पास गया, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। जब वह थक गया तो किसी ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो, शायद कोई हल निकले। उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया लगा। तभी उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक फकीर आया, वह इसका इलाज कर देगा। वह व्यक्ति उस फकीर के पास गया। जब आदमी बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है, सब कुछ करके हार मान लेता है, तो वह फकीरों के पास जाता है। वो भी गया कि शायद यहाँ मेरी बात बन जाए। उसने फकीर को बताया कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैंने प्रेत को पाल लिया, उससे पीछा नहीं छूट रहा। पहले तो सोचा था बहुत अच्छा हुआ, इसमें अपना मनचाहा काम कर लूँगा, लेकिन अब तो जहाँ मेरे गले की हड्डी बन चुका, अब मुसीबत हो गई मेरे लिए, फांसी बन गई मेरे लिए। अब काम नहीं सूझते, क्योंकि क्या करवाऊँ इससे, वो तो मेरे प्राण ही लिए हुए है। अगर मैंने उससे काम नहीं दिया तो अब वो एक ही काम करेगा, मेरा ही काम तमाम कर देगा, मुझे ही समाप्त कर देगा।
तो फकीर ने सारी बात समझी, इतने काम करवा चुका हूं, अपने क्या क्या अपने पूरे कुनवे के, पूरे गांव के काम करा चुका हूं। फकीर सुनता रहा, सारी बात समझता रहा। अब कोई काम बचा ही नहीं। उस फकीर ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सही जगह आए हो, सही राह पकड़ ली है तुमने। उस फकीर ने कहा, वो देखो, उस पेड़ के नीचे एक डिब्बा पड़ा है, ले आओ। वह व्यक्ति उस डिब्बे को लेकर आया। वह डिब्बा जंग खाया हुआ था, टूटा फूटा था डिब्बा था। वह सोचने लगा कि इस डिब्बे से क्या होगा, यह तो टूटा फूटा डिब्बा है, जंग खाया हुआ, इस डिब्बे का तला भी नहीं है। वह उस डिब्बे के साथ फकीर के पास आया कि इस टूटे फूटे डिब्बे का क्या करूं। फकीर ने कहा, अब प्रेत भाग जाएगा, अपना काम छोड़कर यह डिब्बा ले जाओ और कहना कि हमें भरो। वह डिब्बा ले आया और रास्ते में सोच कि फकीर बड़ा पागल मालूम होता, यही सोच रहा था कि फकीर बहुत बड़ा पागल मालूम होता। यह बूढ़ा सठिया गया होगा, क्योंकि डिब्बे के नीचे कोई बॉटम नहीं है, कोई तला नहीं है, बॉटमलेस डिब्बा, बिना तले का डिब्बा, कोई पैंदी नहीं, ओला था, ऊपर से भी नीचे से भी। अब उसने प्रेत को उस काम में लगा दिया कि इसे भर दो। बस वो प्रेत आज तक उस डिब्बे को भरने लगा हुआ है। तो दोस्तों, वैसा ही हमारा मन है, यह भी वैसा ही प्रेत है जो रुकता है ही नहीं, हमें काम में भटकाता रहता है। एक काम खत्म करो, दूसरे काम में लगा देता है, ये हमें भटकाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है। अगर आप किसी को बस में करने चले हो तो समझ लेना आप उसके बस में होते चले जा रहे हो। दोस्तों, आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कोई अच्छा करे या बुरा करे, आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना। हमें प्रभु की सेवा वाला मार्ग नहीं छोड़ना। चाहे आपको कोई अच्छा ना भी कहे, परवाह मत करो। कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मेरी गलती नहीं होती। संसार में अगर आपकी गलती कोई माफ भी कर देता है तो वो अपने दिल में रखता है, उस दिन आपकी गलती मैंने माफ की थी, जितलाता बतलाता दोहराता रहता है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता है। पर भगवान तुम्हारे गुनाह को माफ कर देता है और कोई उस गुनाह की सजा भी नहीं देता। और कई कई बार बहुत ज़्यादा गलती करने वाले को भगवान संत बना देता है, कोई सजा नहीं देता। जब भी माफ़ी मांगनी, भगवान से माफ़ी मांगे। विदेशियों में वहाँ के लोग दो शब्द हमेशा उनकी ज़बान पर रहते हैं, थैंक्स धन्यवाद और सॉरी माफ़ कर देना। छोटे से बच्चे को भी सिखाते हैं, थैंक्स कहो, सॉरी कहो, गलती ना भी हो तो भी सॉरी बोलते रहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, तू सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा कर, उसने तुझे स्वास्थ्य दी, तंदुरुस्त शरीर दिया, घर बार परिवार भाई बहन सब दिए, रहने को सुंदर घर गाड़ी दिया, एक से एक कीमती सामान दिया। तू सुबह उठकर सबसे पहले उसका धन्यवाद कर। जब सारा दिन निकल जाए तो रात को सोते समय माफी मांग लिया कर। किसी चीज को प्रभु ने तुम्हें दुनिया देखने के लिए आंखें दी है, इन आंखों से तूने सारा दिन अच्छा बुरा देखा, बहुत कुछ देखा। रात को सोने से पहले माफी मांग ले, तुझे कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे, भारी छूट मिल जाएगी। जो इन आंखों से बुरी चीजें देखेगा जो तुझे नहीं देखनी चाहिए थी, उसकी माफी मांगने से प्रभु ने तुझे जुबान दी है। तू सारा दिन वो बोलता रहा, इस जुबान से कितनी बातें की पर प्रभु का नाम नहीं ले सका।
रात को माफ़ी मांग ले सोते समय। आज मैं तेरा नाम नहीं जपा, तो उस समय माफ़ी मांगकर थोड़ी देर राम का नाम, हरि का नाम जप लिया। प्रभु ने तुझे पैर दिए, सारा दिन इन पैरों से कहाँ कहाँ घूमता रहा, अपने रोजमर्रा के काम निपटाता रहा। आज तुझे भगवान के द्वारा दिए गए पैरों से आज उसके स्थान मंदिर नहीं जा सका, तो सोते समय उससे माफ़ी मांग ले। टांगे तो वही रहती हैं, कितनी कितनी सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं, कभी थके नहीं। आजकल तो मोबाइल से भी आ जाता कि मैं कितने कदम चलाऊं, मोबाइल में भी आ जाते हैं, बहुत से ऐप्स हैं। एक दिन यही टांगे पैर बेजार हो जाएंगे। एक पानी का गिलास भी नहीं पी सकते हम किसी की बिना सहारे के। भगवान से माफ़ी मांगते हुए चलते रहना चाहिए और ऐसी चीज़ें हमें याद आनी चाहिए कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए था। दोस्तों, इस समय अपने कर्मों को ठीक करें। कर्म ठीक रहेंगे तो सब कुछ ही ठीक होता चला जाएगा। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा कोई भी काम, अच्छा काम, पर सच में यह है कि किसी वक्त सही वक्त नहीं आता, उसे बनाना पड़ता। सही तैयारी आती है। अगर सपना सच्चा है तो मेहनत उससे भी सच्ची होनी चाहिए। आज तुम जहाँ हो वो आपकी कल की तैयारी का नतीजा है, और जहाँ आप कल होंगे वो आज की तैयारी से तय होगा। कोई ताली नहीं बजेगी जब आप सुबह 3 से 5 के बीच उठेंगे। कोई भी आकर तारीफ नहीं करेगा जब आप अकेले काम करेंगे। पर याद रखना, यही खामोशी तैयारी कल आपको वो आवाज़ दिलाएगी जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। अब फैसला आपका है, सपना देखना है या उसके लिए जीना है, क्योंकि सपने बिना तैयारी के कभी पूरे नहीं होते। वो बस दिल में दब जाते हैं और एक दिन अफसोस बन जाते हैं। तैयारी करो आज से, अभी से, क्योंकि आपके सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके इंतज़ार में हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलते हैं। कभी कभी हमें हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से अच्छा होना भी ठीक नहीं है, कुछ चीज़ भी हद से ज़्यादा हो वो ठीक नहीं है। दोस्तों, वक्त, परिस्थितियाँ, हालात समय समय के बदलते रहते हैं। जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं तो याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वाले की किस्मत और रिजल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। बस ज़रूरी है कि आप लगातार फोकस रखिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बदलती ज़रूर हैं, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं। घर बैठे रहने से किसी की परिस्थिति नहीं बदलती। इस दुनिया में वो आदमी आगे बढ़ा है जिस आदमी ने दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। जिस आदमी ने दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय अगर उसका काम कभी भी कम चला है तो उसने अपने आप जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हो। तो जब कभी आपने ये ब्लेम किसी और पे करो तो ठीक किसको करोगे? आपकी ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत के टाइम पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को ज़िंदगी में कभी मत भूलना। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी है। और किसी को डूब रहा था और किसी ने तिनके का सहारा दे दिया और बाद में वह आदमी 1000 करोड़ का आदमी बन गया और बोलता है कि मैं तो 1000 करोड़ का आदमी हूँ, मेरे से बड़ा कौन है। लेकिन मैं भूल गया कि जिस दिन तू डूब रहा था उस दिन अगर तेरे को वो सहारा नहीं मिलता तो 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनता। दोस्तों, वफादारी में बड़ी ताकत होती है। लोग अपने घर में छोटा सा कुत्ता पालते हैं जो घर में बाल भी बिखेरता है, गंदगी भी करता है, लेकिन फिर भी लोग उस कुत्ते से अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि दुनिया का सबसे वफादार जानवर है कुत्ता। रात को अगर 2 बजे बेल बजे आपके घर की, तो सबसे पहले गेट पर जाकर चेक करेगा कि कौन आया। वजह नहीं बोलेगा कि मैं तो 1 बजे सोया हूँ, मैं 1 घंटे बाद नहीं उठ सकता। अगर कोई बंदूक लेकर मालिक पर अटैक करेगा तो कुत्ता सबसे पहले सामने वाले के ऊपर अटैक करेगा। वो भी जानता है कि इसकी बंदूक का सामना नहीं कर सकता, फिर भी गोली मालिक से पहले खुद खाने के लिए तैयार रहता है। यह वफादारी है। जो भी लोग कुत्ता पालते हैं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है वफादारी। जब वफादार होने की वजह से यह दुनिया कुत्ते से प्यार कर सकती है, तो हम तो इंसान हैं, हमारे को क्यों नहीं प्यार कर सकती मेरे दोस्तों। इसलिए अपने मिलने वालों के साथ, सहयोगियों के साथ वफादारी निभानी चाहिए। वफादारी बहुत ज़रूरी है। वफादारी के बिना कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं रहेगा। आज के दिन आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। काम के सिलसिले में आज आप कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं, ज़्यादा ही बिजी आजकल काम का शेड्यूल आपका बना हुआ है। बेवजह की टेंशन भी आप लेते हैं, बेवजह के काम भी पकड़ लेते हैं। दोस्तों ऐसा ना करो, अपने कीमती समय को सही जगह पर लगाओ, सही दिशा में मेहनत करो। सही दिशा में आपका समय लगना चाहिए। समय आपका धन से भी कीमती है। आज आपको किसी बात पर दृढ़ मन से निर्णय ले सकने में आपको फ़ायदा हो सकता है। मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई कोशिशें करने की ज़रूरत है। इस समय प्रोफेशनल लाइफ से बड़ी कड़ी मेहनत ही रंग ला सकती है। इस समय आपके कार्यक्षेत्र में आपके और ज्ञान की प्रशंसा होगी, आपके आइडियाज़ और ज्ञान की प्रशंसा होगी। टीम वर्क में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए। कार्य की चुनौतियों को दूर करने के लिए सहकर्मियों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आज फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे ही सुधार आ सकता है। उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आय के नए साधनों से धन लाभ हो सकता है। समझदारी के साथ धन खर्च करें और जल्दबाजी में किसी की चीज़ भी खरीदारी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों फजूल खर्ची से आपको बाज आना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि अभी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी आपकी सोच है। मनचाही आर्थिक स्थिति जब हो जाएगी तो आप खर्चे कर लेना, लेकिन अभी अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए ही आप आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों ये जो राशि आपको बताई जाती है, ये श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है, उत्तम नगर में। 17 साल पुराना मंदिर है। इसमें सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन जाप होता है, सुबह भी और शाम को भी। और जो तुला राशि के दोस्तों ने अपने नाम भेजे थे, अपने गोत्र के साथ लिख के भेजे थे, तो उन लोगों की अरदास हमारे मंदिर में लग रही है, सुबह शाम लग रही है। अगर आप में से भी कोई अरदास लगवाना चाहता है तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें भेज सकता है। अगर आप अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 चार्ज है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जन्म पत्री को देख के उनके उपाय बताए जाएं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आपकी जन्म पत्री भेज सकते हैं, मुझसे बात करके उसके उपाय भी लगा सकते हैं। जन्म पत्री भेजने के बाद कम से कम 15-20 दिन का समय आपको ज़रूर हमें देना होगा, क्योंकि बहुत सी पेंडिंग पत्रियाँ पहले की रखी हुई हैं, तो पहले उनका निपटाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। कई लोग पत्री भेजने के बाद रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते हैं। नहीं, 15-20 दिन का हमें समय दिया करें,
क्योंकि बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा नहीं लेना, हमें बिल्कुल चार्ज नहीं करते। इस मंदिर में पैसे का चढ़ावा नहीं है, दान पात्र नहीं है हमारे मंदिर में, तो इसलिए हम फ्री में देखते हैं सब कुछ। आपकी पत्री वगैरह फ्री में होती है, आपकी जो अरदास लगाई जाती है उसमें भी हम कोई पैसा नहीं लेते। तो दोस्तों, आप भी कभी दिल्ली में आएँ तो एक बार मंदिर में जरूर दर्शन करने आएँ। राधेश्याम मंदिर है, गूगल पे देखेंगे, गूगल पे इतना ही लिखेंगे श्री राधेश्याम मंदिर विकास नगर, तो सबसे टॉप पर आएगा, उसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब भी मौका लगे एक बार दिल्ली जब आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आप माथा टेक कर जाएँ। तो दोस्तों, ये आज की राशि थी आपकी। शनिवार है, कोशिश करना कि शनि की चीज़ों का उपाय कर लेना, सात्विक रहना, गाली गलौज ना करना। अगर नहीं कुछ मिलेगा बांटने के लिए तो 1 दर्जन 2 दर्जन केले ही बांट देना, वो भी बहुत सफिशेंट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।